अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन की जो है वो फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर आपको उसके रूट्स गिवन हो। तो टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन। कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो उससे आप इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर्स आपके पास आते हैं, तो वो क्या होते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर आपको रूट से इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी हो तो वो किस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हों तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या होगा, रूट्स का सम होगा। अल्फा बीटा हमने कहा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, रूट्स का सम होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट होगा। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हम एस लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह पी। एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स और पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो किसी इक्वेशन के अगर हमें रूट्स का सम गिवन हो और रूट्स का प्रोडक्ट गिवन हो तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने करना क्या होगा कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती हैं। जो भी उस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, इस केस में अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी जगह जो भी रूट्स होंगे हम उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे एस और पी, वो फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, इक्वेशन वो मिल जाएगी जिसके हमें रूट्स गिवन है। तो कुछ ये रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें आपको ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये आपको चाहिए होंगी। तो जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में एक्सप्रेस आप इस तरीके से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर होगा तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो तो उसको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालें तो क्या बनेगी, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये जो 4 जेड्स हैं, ये जब आप इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आप इससे रिलेटेड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी यूजफुल होंगे। तो इन रिजल्ट्स को आपने याद रखना है। तो चलें स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि आप रूट से इक्वेशन की फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन है और अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। तो आपने क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन whose रूट्स आर दिस। पहले पार्ट में क्या है कि हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हों 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब। तो क्या है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में एक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, और हमने फिर इससे वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके ये आपके पास रूट्स हैं। तो रूट्स का जो सम होता है स्टूडेंट्स, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और इसी तरह रूट्स का प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए। तो जो गिवन इक्वेशन होगी पहले आपने उससे रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो यहाँ क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपके पास वो इसी फॉर्म में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ अगर इसकी जगह कोई और इक्वेशन होती तो फिर आप उसमें ए बी सी देख के
उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें रूट्स हैं, जिस इक्वेशन को हमें फाइंड करना है उसके रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो पहले सम फाइंड करते हैं। तो एस क्या होता है, सम ऑफ न्यू रूट्स। तो दोनों रूट्स को क्या करना है, सम में हमने ऐड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, लेकिन आपने ये ऊपर वाली वैल्यू जो सम की है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इनको यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में होना चाहिए। तो जैसे ये फर्स्ट रिजल्ट है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो ये हम इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी ओवर है और उसका स्क्वायर, और 2 और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए के। तो स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस और 2 इंटू सी ओवर ए। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए स्क्वायर। तो ये आपके पास न्यू रूट्स का सम आ जाएगा। इसी तरह आप फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। तो जो न्यू रूट्स है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अल्फा बीटा किसके बराबर था, सी ओवर ए। उसकी वैल्यू डाल देंगे तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो जो न्यू रूट्स है उनका सम आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर, और जो न्यू रूट्स है उनका प्रोडक्ट आ गया सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इक्वेशन की फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसमें उसका रूट्स का सम चाहिए होता है, रूट का प्रोडक्ट। तो अब हम इस फॉर्मूले में एस और पी की ये वैल्यू डाल देंगे। तो जब आप स्टूडेंट्स इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और पी की जगह ये, तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में देखें ए स्क्वायर है, तो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के साथ ए स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर काट जाएंगे, और थर्ड टर्म में भी ए स्क्वायर काट जाएंगे जब आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो रूट्स आपके पास से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और उससे फिर आपने वो इक्वेशन फाइंड की जिसके ये रूट्स हैं। सेकंड पार्ट में देखें स्टूडेंट, आपके पास रूट्स है 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब। अब आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ न्यू रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ न्यू रूट्स के लिए दोनों रूट्स 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब दोनों को ऐड कर देंगे। तो एलसीएम में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा, और न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को आपने क्योंकि एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस सी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा से। तो ये वैल्यू आप इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इनको आपने एक्सप्रेस करना होता है पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, फिर आप इनकी ये ऊपर वाली वैल्यूज को यूटिलाइज कर सकेंगे। और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है तो अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे आ रहा है वहाँ माइनस पी ओवर ए पुट कर देंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी ओवर ए के। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी ओवर ए के। तो अल्फा इंटू बीटा जहाँ पे आ रहा है वहाँ सी ओवर ए कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर उलट जाएगी तो ए क्यूब ओवर सी क्यूब हो जाएगा। या फिर इसी को आप आगे ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस बीटा क्यूब माइनस 3abc ओवर ए क्यूब। इसका ना हमने एलसीएम लिया, ए क्यूब आ गया और ए इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस इंटू बी क्यूब माइनस 3abc ओवर ए क्यूब आ गया। तो ए क्यूब कट जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3abc ओवर सी क्यूब। तो ये न्यू रूट्स का सम आ गया। इसी तरह रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू रूट्स का अल्फा 1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू 1 ओवर बीटा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर अल्फा बीटा का होल क्यूब आ जाएगा प्लस सी क्यूब ओवर ए क्यूब। तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो टर्म उलट जाएगी, ए क्यूब ओवर सी क्यूब। तो ये न्यू रूट्स का सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड कर दिया। तो फिर आपने इसी इक्वेशन में
इसकी वैल्यू डाल देनी है। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है। तो सम की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, ये वैल्यू आपने पुट कर दी, प्रोडक्ट इसके बराबर था। अब फिर देखें स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में एक सी का क्यूब आ रहा है, तो दोनों साइड पे आपने क्या करना है, सी क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म में सी क्यूब आ जाएगा, सेकंड और थर्ड के डिनोमिनेटर में सी क्यूब आ रहा है, तो ऊपर सी क्यूब नीचे सी क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी किसी भी आपके पास अगर रूट्स गिवन हो किसी भी इक्वेशन के, तो फिर आप वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसके वो रूट्स हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक और शेयर करें।